2007 में जब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष बन रहा था तो यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने इसका बहुत विरोध किया था। अब आलोचकों के मुताबिक मोदी सरकार ने इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, पर क्या भारत जैसे देश को पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बनाया जाना संभव और सही है, और अगर संभव है तो किस तरह? जिस बीजेपी गवर्नमेंट को प्रो हिंदू गवर्नमेंट कई लोग कहते हैं, उसने ऐसा करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं? सरकार ने जो सबसे पहला कदम उठाया था वो था CAA और NRC। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार साल 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिक का दर्जा देगी। लेकिन इसके लिए शर्त यही थी, उन रिफ्यूजीज का हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट या फिर जैन रिलीजन में से किसी एक रिलीजन का होना जरूरी है। इसमें मुस्लिम रिफ्यूजीज की कोई जगह नहीं थी। इस एक्ट के तहत सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को मान्यता दे रही थी जो इन देशों में माइनॉरिटी में थे, और जाहिर सी बात है कि इन सभी देशों में मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है। इसीलिए सरकार ने मुस्लिम्स को इस एक्ट से बाहर रखा। इस एक्ट के कारण देश भर में कई सारे प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन इस विरोध के पीछे सिर्फ CAA ही एक कारण नहीं था, बल्कि एक और कारण था, और वो था NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो देश में रहने वाले सभी नागरिकों को डॉक्यूमेंट करता है, और जो NRC के अंदर नहीं आते उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। लेकिन पहले NRC सिर्फ आसाम में लागू था, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज रहते हैं। लेकिन बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया, और फिर लोगों ने NRC का CAA से जोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनके मुताबिक भारत में रहने वाले जो हिंदू, सिख या जैन लोग होंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो भी उन्हें CAA के तहत भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम रिफ्यूजीज होंगे, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो उन्हें कंट्री से बाहर भेज दिया जाएगा। जिसका मतलब है कि NRC सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही लाई गई। और मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम इंडियन सिटीजन हुआ और अगर उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो भी उसे इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कई लोगों को ये डर सताने लगा कि वो भी NRC के तहत देश से बाहर हो जाएंगे, और इसी कारण लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात बेमानी लगती है कि कोई इंसान एक इंडियन सिटीजन है और उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। CAA NRC के अलावा गवर्नमेंट ने जो दूसरा कदम उठाया है वो है राम मंदिर। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके कारण देश भर में कई दंगे हुए। हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जगह जगह मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला। राम मंदिर का मुद्दा साल 1949 से ही गर्म था, और इसके लिए दोनों पक्ष कोर्ट में भी गए, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। पर फिर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जब मोदी दोबारा सत्ता में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत ही वर्डिक्ट दे दिया, जिसके मुताबिक अयोध्या में मंदिर बनाना तय हुआ। लेकिन क्या ये फैसला सही था? तो इसके लिए चलिए जानते हैं राम मंदिर के पीछे की पूरी हिस्ट्री। अयोध्या महात्म्य, जो कि एक हिंदू पवित्र धार्मिक किताब मानी जाती है, उसके मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो इसीलिए अयोध्या हिंदुओं के लिए एक पिलग्रिमेज साइट है, और माना जाता है बाबरी मस्जिद ही वो जगह थी जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ, और पहले यहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था। इसलिए हिंदू चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बने। वहीं मुस्लिम्स का तर्क है कि बाबरी मस्जिद साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी, इसीलिए उस जगह कोई मंदिर नहीं था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मान्यता मुस्लिमों में 1813 से 1814 के बीच तब पैदा हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांसिस ने ये बताया। उसने ये हिस्ट्री मस्जिद की दीवारों पर लिखी हुई देखी थी। हालांकि उसने लोकल लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए, जिनके मुताबिक औरंगजेब ने यहाँ पर मौजूद राम मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद को बनवाया था। और अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें तो उनके मुताबिक साल 1528 से 1688 के बीच लिखे गए किसी भी डॉक्यूमेंट में अयोध्या में ऐसी किसी मस्जिद का कोई वर्णन नहीं मिलता। बाबरी मस्जिद का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है जय सिंह द्वितीय द्वारा लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स में। जय सिंह द्वितीय मुगलों के एक राजपूत मंत्री थे, और उनके लिखे कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आज जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर उस वक्त एक 3 टॉम का स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसे कई लोग एक मस्जिद मानते हैं। लेकिन जय सिंह ने इस जगह को छठी लिखा था, जिसका मतलब होता है जन्म स्थान। और जय सिंह के मुताबिक ही इस छठी के कोर्टयार्ड में एक चबूतरा हुआ करता था, जिसके आसपास हिंदू पूजा करते थे। वहीं अगर हम बाबर द्वारा लिखी हुई इसकी आत्मकथा बाबरनामा में देखें तो उसमें ऐसी किसी मस्जिद का कोई वर्णन नहीं है। इसके विरोध में मुस्लिम्स का तर्क ये है कि साल 1528 से लेकर 1549 तक अयोध्या पर मुस्लिम्स का राज था, और इसी दौरान यहाँ मस्जिद बनाई गई। लेकिन साल 1949 में कुछ लोगों ने वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति रख दी और कहा कि ये राम जन्मभूमि है। लेकिन बात वही थी, मुस्लिम्स के पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जबकि हिंदूज के पास जय सिंह द्वितीय के वो डॉक्यूमेंट्स और 2 ट्रेवलॉग्स भी थे, जो कि 2 विदेशी ट्रेवलर्स ने साल 1743 और
1785 में अपने इंडिया टूर के दौरान लिखी थी, जिनमें बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन राम चबूतरा, स्वर्ग द्वार, सीता रसोई और बेदी का जिक्र जरूर था, जिसका मतलब था कि हिंदू यहाँ पर बहुत पहले से पूजा करते आ रहे थे। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मुस्लिम्स के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, जबकि हिंदूज के पास एविडेंस है, इसलिए उन्होंने अपना फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया। बीजेपी सरकार जो तीसरा कदम उठा रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक कानून हो। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के मुताबिक पूरे भारत में यूसीसी होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल इंडिया में हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट लोगों के लिए हिंदू सिविल कोड लागू है, जबकि मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ लागू होता है। भारत सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करना चाहती है, लेकिन कई मुस्लिम यूसीसी के सख्त खिलाफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद उनसे उनके रिलीजियस फ्रीडम छीन लिए जाएंगे और उन पर नए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और उनके ट्रेडिशनल लॉज को कोई नहीं मानेगा। वहीं अगर हम इसे सरकार के नजरिए से देखें तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कोड इंडिया के सेकुलरिज्म पर भी गलत असर डालते हैं, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रही है या हिंदू राष्ट्र की तरफ? तो इसका जवाब है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, जिसमें इंडिया पूरी तरह हिंदू लॉज पर नहीं चलेगा, वो सेकुलर ही रहेगा, लेकिन कुछ हद तक इसमें हिंदुत्व लागू होगा। यूसीसी लागू करने के पीछे सरकार का मकसद मुस्लिम्स को परेशान करना नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम्स को भी फायदा होगा। इंडिया में कई ऐसे दलित मुस्लिम ग्रुप हैं जो कि हैं तो शेड्यूल कास्ट के, लेकिन उन्हें शेड्यूल कास्ट के कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाते, और अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उन्हें भी देश के एक आम नागरिक की तरह सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वहीं यूसीसी लागू करने के पीछे एक और कारण ये भी है कि मान लीजिए कि अगर कभी किन्हीं दो रिलीजियस ग्रुप के बीच कोई झगड़ा हो जाता है और वे दोनों अदालत में पहुंचते हैं, तो अदालत किस रिलीजन के हिसाब से अपना फैसला सुनाएगी? अदालत दोनों धर्मों के लॉज को मिक्स करके भी कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती, इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार बहुत ही जल्द यूसीसी लाने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो क्या ये सरकार सच में ये लॉज इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।